नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। बरसों से हम बचपन से ये सुनते आए थे कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। मगर नरेंद्र मोदी को सरकार में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल से भी रिश्ते ख़राब हो गए हैं। इन्होंने चीन से भी बहुत बनाने की कोशिश की थी, उनके साथ झूला भी झूला, लेकिन चीन के साथ रिश्ते ख़राब हैं, ये तो हम सुन ही रहे हैं। चीन ने किस तरह से हमारी जो LAC है उस पर वो धावा बोले हुआ है, वहाँ पे किस तरह से क्या हो रहा है, ये सब आप भली भांति जानते हैं। ये भी जानते हैं कि नेपाल ने किस तरह से भारत की ज़मीन को अपने नक्शे में दिखाकर अपने संसद में पास करा दिया है, यानी नेपाल भी अब भारत का दुश्मन बन चुका है। अब एक और ताज़ा खबर आ रही है जो बहुत ही बड़ी खबर है कि नेपाल ने भारत की 7,100 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। भारत सरकार चीन के मामले में भी चुप है और नेपाल के मामले में भी चुप्पी साधे हुई है, लेकिन ये खबर आ चुकी है जो बहुत ही बड़ी खबर है कि 7,100 एकड़ ज़मीन पर, भारत की ज़मीन पर नेपाल ने अपना कब्ज़ा कर लिया है। यानी नेपाल जो कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, हमारा पड़ोसी हुआ करता था, वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर भारत में काम करते थे, वो नेपाल अब दुश्मन हो चुका है। और ये जो खबर आ रही है 7,100 एकड़ खबर की, उसकी पुष्टि भी DFO गौरव ओझा ने कर दी है और उनका कहना है कि भारतीय भूमि पर नेपालियों ने कब्ज़ा कर रखा है। आपको बता दें कि सरकार इस बार भी चुप है। प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना हुआ करता था, वो एकदम सिकुड़ा पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी, वो एकदम खामोश है और किसी को बोलने की भी इस पर परमिशन नहीं है। ये भी आपको बताते चलें कि किसी को बोलने की भी परमिशन नहीं है। कांग्रेस ने भी इस पर एक बड़ा सवाल उठाया है और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि किस तरह से 7,100 एकड़ भारत की ज़मीन पर नेपालियों ने कब्ज़ा किया है। आपको बता दें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आप चलते हैं चीन की तरफ कि किस तरह से चीन ने भी LAC पर वो अपना अतिक्रमण बढ़ा रही है और किस तरह से विवाद वहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का याद कीजिए कि 20 जून को जब उन्होंने आकर जनता से संबोधन में कहा था कि भारत की किसी भी ज़मीन पर, एक भी इंच पर किसी भी तरह का कोई कब्ज़ा नहीं है, कोई भी सेना या कोई भी लोग भारत की ज़मीन पर या बॉर्डर के अंदर नहीं आए हैं। लेकिन वहीं पकड़ा गया था झूठ कि अगर चीन की सेना हमारे इसमें नहीं है तो फिर भारत के 20 जवान कैसे शहीद हुए? क्या 20 जवान चीन की सरहद पे गए थे? उसके बाद दूसरी बार एक और झूठ, यही झूठ दूसरी बार साबित हुआ जब मीडिया में ये पूरी तरह से एकदम हंगामा मचने लगा कि चीन की सेना वापस जा रही है, वापस जा रही है, वापस जा रही है। अगर वापस जा रही है तो वो किसकी ज़मीन से वापस जा गई? अगर चीन की सेना वापस गई तो वो किसकी ज़मीन से? क्या उन्होंने अपनी ज़मीन को छोड़ दिया और वहाँ से वापस चले गए? और तीसरी बार एक सबसे बड़ा झूठ जो साबित हुआ, वो तब साबित हुआ कि रक्षा मंत्रालय ने ये साफ किया कि किस तरह से चीन की सेना पे या बॉर्डर पर, LAC पर किस तरह से गतिविधि बढ़ी है चीनियों की। और जैसे ही मीडिया में हंगामा शुरू हुआ, प्रधानमंत्री कहें या सरकार के दबाव में आने के बाद उस कागज़ को उस वेबसाइट से हटा लिया गया, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। इस बार भी नेपाल ने 7,100 एकड़ पर जो कब्ज़े की जो खबर आ रही है, सरकार अभी तक चुप है। इस पर गोदी मीडिया भी कुछ ज़्यादा नहीं कहेगी, कुछ ज़्यादा क्या कहेगी ही नहीं। यानी एक बार फिर साबित हो रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनका जो 56 इंच का सीना है वो किसी एक कौम के ख़िलाफ़ दिखता है, वो किसी एक धर्म के ख़िलाफ़ दिखता है। अब जब नेपाल चीन के साथ है तो फिर नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी भारत पे बहादुर बनता जा रहा है और उसी की ज़मीन पर, भारत की ज़मीन पर एक मामूली सा छोटा सा देश कब्ज़ा कर रहा है। आपकी आवाज़